नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेवीयू क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी के लिए लाया हूँ प्री बीएसटीसी की इंग्लिश की क्लासेस। जी हाँ, प्री बीएसटीसी की इंग्लिश की क्लासेस। इसमें आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हम यहाँ से 20 क्वेश्चन का जो सिलेबस है उसको कवर करवाएंगे। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है टेंस। जी हाँ, कौन सा है पहला टॉपिक? टेंस। तो उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो टेंस को पढ़ने से पहले अपन को इंग्लिश की कुछ बेसिक बातें आपको जाननी आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को अपन बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? सेंटेंस को अपन बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। तो इसको अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो वर्ड्स है या शब्द है उनका मीनिंगफुल ग्रुप। क्या है? दो या दो से अधिक वर्ड्स या शब्दों का मीनिंगफुल ग्रुप, यानी कि सार्थक समूह क्या होता है? आपका वाक्य होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दो या दो से अधिक वर्ड्स का मीनिंगफुल ग्रुप क्या होता है? आपका वाक्य होता है। इसको अपन सेंटेंस बोल देते हैं। यानी कि क्या हो गया कि दो या दो से अधिक वर्ड्स, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक वर्ड्स भी हो सकते हैं, उनका जो मीनिंगफुल यानी कि सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक समूह होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। आई होप आपको जो ये वाक्य है इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो वाक्य होते हैं इसके दो मुख्य भाग होते हैं। वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो ये आपका सेंटेंस हो गया, इसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हो कि जो कार्य को करने वाला है। क्या? जो कार्य करने वाला है। तो कार्य को करने वाला, तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कि डूअर ऑफ द वर्क। क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया। और प्रेडिकेट्स, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है। कौन? जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब कार्य का मतलब यहाँ पे हो गया वर्ब। क्या हो गया? कार्य, वर्ब यानी कि एक्शन भी हो सकता है। तो क्या हो गया? कार्य का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब या एक्शन से लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया? एक तो सब्जेक्ट, और दूसरा क्या हो गया? वर्ब। क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट को एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जो क्या करता है? कार्य को करता है। किसको करता है? कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और जो कार्य सब्जेक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने बात आई कि जो सब्जेक्ट होते हैं ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? तो ये सब्जेक्ट अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। तो उसमें पहला है नाउन। क्या है? नाउन। उसके बाद दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। तीसरा क्या है आपका? एडजेक्टिव। चौथा है आपका वर्ब। उसके बाद पांचवा है आपका एडवर्ब। उसके बाद छठा है आपका प्रीपोजिशन। छठा क्या है आपका? प्रीपोजिशन। सातवां है आपका कंजक्शन। क्या है साथ आपका? कंजक्शन।
तो 7वां आ गया आपका कंजक्शन। उसके बाद 8वां है आपका इंटरजेक्शन। कौन सा है? इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट हो गए? 8 पार्ट हो गए। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच ये 8 पार्ट हो गए। इनमें से जो सब्जेक्ट है, मतलब वाक्य का जो पार्ट है सब्जेक्ट, वह 2 पार्ट ऑफ स्पीच से बना होता है। एक तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो सबसे पहले अपन नाउन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में? नाउन के बारे में। आखिर ये नाउन क्या होती है? इसको अपन बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको अपन बोलते हैं संज्ञा। तो हिंदी में आप जो परिभाषा काम में लेते हो उसी को मैं यहाँ पे काम में लूंगा। तो इसमें बोलते हैं किसी व्यक्ति। क्या हो गया? किसी व्यक्ति को अपन क्या बोल सकते हैं? पर्सन। क्या बोल सकते हैं? पर्सन। किसी व्यक्ति, वस्तु को अपन क्या बोल सकते हैं? थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। स्थान के लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्लेस। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य या फिर कोई अवस्था हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई स्टेज हो सकती है। तो इसके जो नाम है, अवस्था के नाम को क्या बोलते हैं अपन? नाउन बोलते हैं। नाउन कहते हैं। तो यानी कि एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य या अवस्था के नाम को, किसको? नाम को अपन क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। तो क्या हो गया संज्ञा में? एक तो हो गया आपका पर्सन। क्या हो गया? पर्सन। उसके बाद हो गया आपका थिंग। यहाँ पे वस्तु का जो अर्थ है वो क्या है? एकदम विस्तृत रूप से लिया गया है। विस्तृत मतलब इसमें सारी जो वस्तुएं आएगी वह इसमें समावेश है। उसके बाद प्लेस, सभी स्थानों को यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद आपका जो कार्य, तो उसको अपन क्या ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे। तो पर्सन हो गया, थिंग हो गया, प्लेस हो गया, कोई स्टेज होगी, उसको अपन क्या किस में ले लेंगे? नाउन में ले लेंगे। तो आपका जो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो किससे बनता है? एक तो नाउन से बनता है। तो आपको यहाँ पे नाउन समझ में आया होगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम गो टू स्कूल। राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आपको पहले तो सब्जेक्ट का पता लगाना होगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो वर्ब है, क्या है? वर्ब है। जो आपकी वर्ब है उससे किसका क्वेश्चन पूछना होगा? आपका कौन, यानी कि हु का क्वेश्चन पूछना होगा। तो कौन जाता है या फिर कौन जाता है? राम एंड श्याम दोनों जाते हैं। राम भी जाता है और श्याम भी जाता है। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या हो गया? राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे राम और श्याम क्या है? एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। और जो नाम होता है वो क्या होती है? अपनी नाउन होती है। क्या होती है? नाउन होते हैं। तो राम और श्याम क्या हो गया? यहाँ पे आपका नाम हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको नाउन समझ में आई होगी। उसके बाद प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोनाउन का अपन हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम को अपन क्या बोल सकते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में और ज़्यादा बेहतर रूप से प्रेजेंट करने की कोशिश करें कि नाउन को जो रिप्लेस करने वाले, नाउन को जो रिप्लेस करने वाले हैं या उसका सब्स्टिट्यूट हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करने वाले जो वर्ड्स है उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि जो शब्द
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, संज्ञा, या फिर नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि जैसे अपन ने यहाँ पे वाक्य लिया था कि राम और श्याम, राम, एक वाक्य लेते हैं कि राम एट फूड एंड ही वेंट टू प्ले। जैसे मैं आपको एक हिंदी का वाक्य बोलता हूं कि राम ने खाना खाया, राम ने पानी पिया, राम घर पर गया, राम खेलने गया, राम कूदने लगा। तो आपको बार बार राम 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 शब्द आ रहा है तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इसकी जगह अपन क्या कर रहे हैं, राम की जगह वहां पे अपन क्या कर देते हैं कि राम ने खाना खाया, वह घर चला गया, वह खेलने गया, वह कूदने लगा। तो यहाँ पे जो वह आ रहा है, वह को अपन क्या बोल सकते हैं, सर्वनाम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि राम एट फूड एंड ही वेंट टू प्ले। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, ही जो वर्ड है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, राम को रिप्लेस कर दिया। यानी कि जो राम नाउन है, नाउन को इसने किस रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया अपना यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, ही क्या हो गया अपना यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे जो इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो प्रोनाउन क्या हो गया अपने, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये आपके इंग्लिश में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वह है। तो प्रोनाउन को अपन एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। या फिर नाउन को जो रिप्लेस करते हैं या उनका जो सब्स्टिट्यूट है वाले जो वर्ड्स है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे राम एट फूड एंड ही वेंट टू प्ले, राम ने खाना खाया और वह कहाँ पे चला गया, खेलने चला गया। तो वह क्या हो गया या ही क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। इस ही ने यहाँ पे राम जो नाउन है उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसका, या फिर ये सब्स्टिट्यूट वर्ड हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो अब अपना अगला आता है वह है एडजेक्टिव। थर्ड वाला है कौन सा, एडजेक्टिव। कौन सा है, एडजेक्टिव। इसको अपन बोलते हैं विशेषण। क्या बोल सकते हैं, विशेषण बोल सकते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विशेषण। तो आप हिंदी वाली जो परिभाषा है उसको बता सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द है उनको क्या बोलते हैं अपन, विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा कि नाउन एंड, या और लिख सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को अपन बोल सकते हैं क्वालिटी। देखो बताने वाले जो शब्द हैं या वर्ड्स है उनको अपन क्या बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं अपन एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूं कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द है उनको अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे शी इज अ गुड गर्ल। एक और सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, शी इज अ गर्ल। अगला सेंटेंस 1 2 3 अलवर इज अ सिटी। उसके बाद लास्ट है 4th, अलवर इज अ स्मॉल सिटी। तो यहाँ पे पहला वाले सेंटेंस पे अपन आते हैं वापस, सी इज अ गुड गर्ल। वह क्या है, एक गुड गर्ल, यानी कि वो बहुत अच्छी लड़की है। सॉरी, गुड गर्ल अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे गर्ल की क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी बता रहे कि वो गुड हैं, बैड हैं,
या ब्लैक है, व्हाइट है, ऐसे। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गुड क्या है, इसकी गर्ल की क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये जो गुड है ना, ये क्या हो गया अपना एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वहीं पे दूसरे वाक्य पे चलते हैं, सी इज अ गर्ल। यहाँ पे आपको गर्ल की कोई क्वालिटी नहीं बताई जा रही, केवल उसकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि वो क्या है, गर्ल है। उसके बाद अलवर इज अ सिटी। अलवर क्या है, एक सिटी है। नॉर्मल तौर पर अलवर क्या है, एक शहर है। लेकिन अब इसमें अगला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं कि अलवर इज अ स्मॉल सिटी। अलवर क्या है, एक स्मॉल सिटी। अब यहाँ पे स्मॉल आ गया, यानी कि छोटी जो सिटी है, स्मॉल जो सिटी है। तो यहाँ पे स्मॉल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। मतलब जो भी कोई भी वर्ड्स है वो क्या बताएंगे, नाउन की जो क्वालिटी है उसको बताएंगे। तो अपन क्या बोल देंगे, उसको एडजेक्टिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव बोल देंगे। तो आई होप जो एडजेक्टिव है आपको समझ में आएगा। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या क्वालिटी बताने वाले जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया कि सी इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे गर्ल क्या है, अपनी नाउन है। अब नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, गुड बता रहा है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद सी इज अ गर्ल, यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। अलवर इज अ सिटी। अलवर क्या है, यहाँ पे सिटी है। तो यहाँ पे भी कोई आपका एडजेक्टिव नहीं है। अलवर इज अ स्मॉल सिटी। अलवर क्या है, एक स्मॉल सिटी है। तो यहाँ पे स्मॉल क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना है पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। इसको अपन बोल सकते क्रिया। क्या बोल सकते, क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया का जो अर्थ है या वर्ब का जो अर्थ है वो किससे लिया जाता है, वो लिया जाता है एक्शन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, क्या है, वर्ब का जो अर्थ है वो क्या है आपका एक्शन। यानी कि अपन किससे ले सकते हैं, कार्य, यानी कि एक्शन से इसको ले सकते हैं। तो वर्ब का जो अर्थ है वो किससे लिया जाता है, एक्शन से लिया जाता है। एक्शन मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। जैसे प्ले यानी कि खेलना, कूदना, क्या हो गया, जंप। उसके बाद ये ले सकते हैं अपन ईट, खाना। तो ये सब आपकी क्या होगी, वर्ब होगी। जो वर्ब होती है इसकी बेसिक रूप से 3 फॉर्म होते हैं। कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इसकी एक और फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो जैसे गो मीन्स क्या होता है, जाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट को डिनोट करेगी, तो वेंट, गया। और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, गो, वेंट, गॉन। और जो आईएनजी फॉर्म है गोइंग। तो वर्ब की 4 फॉर्म होते हैं। तो आई होप जो वर्ब है वो आपको समझ में आएगा कि कोई भी जो एक्शन है, जो कार्य है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला अपना पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। कौन सा, सॉरी, एडवर्ब। एडजेक्टिव अपन ने पहले पढ़ लिया। इसको अपन बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिया विशेषण। तो इसका जो डेफिनेशन है वह है कि जो वर्ड्स वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो वर्ब की विशेषता या क्वालिटी बताने वाले शब्द, क्या होते हैं आपके, एडवर्ब होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि जो शब्द या फिर जो वर्ड्स जो वर्ब की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं अपन यहाँ पे, ही रेन। उसके बाद अगला लेते हैं यहाँ पे, ही रेन फास्ट। उसके बाद अगला लेते हैं, ही स्पीक्स। और अगला लेते हैं, ही स्पीक्स लाउडली। ही स्पीक्स लाउडली। तो यहाँ पे अपन पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि ही रेन, वो दौड़ा। ही रेन फास्ट, वो क्या दौड़ता है, वो तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा।
ही स्पीक्स वो बोलता है, ही स्पीक्स लाउडली वह लाउडली जोर से बोलता है। तो क्या हो गया, ही रेन। यहाँ पे तो कोई आपको यह ही तो क्या हो गया, कौन दौड़ता है, ही, तो यह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद रेन, रेन क्या हो गया आपकी वर्ब हो गई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। उसके बाद ही, अगला जो सेंटेंस है सेकंड नंबर, ही रेन पास्ट। अब यहाँ पे जो पास्ट है, पास्ट क्या बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा, एकदम पास्ट दौड़ा, मतलब तेज दौड़ा। तो यहाँ पे जो पास्ट वर्ड्स है, जो पास्ट जो वर्ड हैं, ये क्या बता रहा है, रेन की जो क्वालिटी है उसको बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है या फिर स्लो दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वैसे यहाँ पे ही स्पीक्स लाउडली, वो बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, लाउडली, कैसे बोल रहा है, लाउडली। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आपको जो एडवर्ब है वो समझ में आएगा कि वर्ब की जो क्वालिटी है या विशेषता बताने वाले शब्द को अपन क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, एडवर्ब के बाद आता है आपका प्रीपोजिशन। क्या आता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को अपन बोल सकते हैं कि जो ऐसे जो शब्द, प्रीपोजिशन के बारे में बोलते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है, ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या किए जाते हैं, ये प्रयुक्त किए जाते हैं। और सेंटेंस नहीं यहां पे आएगा, नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन का संबंध, नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में प्रयुक्त अन्य शब्दों या वर्ड्स से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है इसको अपन दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। पहले तो प्री प्लस पोजिशन। क्या, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब हो गया पूर्व, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। तो इसकी अब डेफिनेशन को देखते हैं ध्यान से कि ऐसे जो शब्द, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं और नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। तो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं और नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। यानी कि जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे लगेगी, आपके नाउन और प्रोनाउन के पहले लगेगी। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, I kept the book on the table. I kept the book on the table. जो मैंने जो बुक है वो कहाँ पे रखी, टेबल के ऊपर रखी। तो बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं कि राम प्लेज इन द ग्राउंड। अब राम कहां पे खेल रहा है, राम कहां पे खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, लेकिन ग्राउंड में, तो ग्राउंड के अंदर खेल रहा है। तो इन क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है आपका कंजक्शन। कौन सा वाला, कंजक्शन। तो कंजक्शन की जो डेफिनेशन है उसको बताता हूं मैं कि ऐसे जो शब्द जो दो वर्ड्स या ऐसे शब्द जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, कंजक्शन बोलते हैं। तो इसको लिखता हूं मैं, ऐसे शब्द
जो दो शब्दों को अपन क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स या दो या अधिक वाक्यों को अपन क्या बोलते हैं, सेंटेंस। को जोड़ते हैं। तो ये जो कंजक्शन होता है ये क्या करता है कि दो वर्ड्स हो गए या फिर दो सेंटेंस हो गए उनको जोड़ने का कार्य करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो या दो से अधिक शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब यहाँ पे दो व्यक्ति है, राम एंड श्याम, दोनों को किससे जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया है। तो दो नाउन होगी राम एंड श्याम, या फिर दो वर्ड्स हो गए राम एंड श्याम, इनको किससे जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं कि राम gave me a book, Ram gave me a book and he went to home. राम gave me a book and he went to home. राम ने मुझे एक बुक दी और वो कहाँ पे चला गया, घर पे चला गया। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, राम gave me a book and he went to home। अब यहाँ पे जो एंड है ये क्या है, एक कंजक्शन का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, अपना कंजक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन आपको समझ में आएगा। कंजक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। उसके बाद अपना आखिरी वाला आता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका आखिरी आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन को अपन बोलते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वह है ऐसे शब्द जो हृदय में उठने वाली आकस्मिक भावना को अपन क्या बोल सकते हैं, फीलिंग्स या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस या फिर प्रकट करता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं या ऐसे जो शब्द जो हृदय, अब हमारे जो हृदय में उठने वाली जो आकस्मिक भावना है, मतलब एकदम से जो उठने वाली जो हमारी जो फीलिंग्स है या इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये क्या हो गया आपका, जो यहाँ पे जो ओ वर्ड्स है ये क्या हो गया आपका, एकदम आपकी हृदय से जो उठने वाली जो भावना है, आकस्मिक भावना है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। तो ओ माय गॉड किसको बता रहा है, जो आपकी फीलिंग्स है उसको व्यक्त कर रहा है। अगला इसका ले सकते हैं अपन, ब्रो वेल प्लेड माय बॉयज, ब्रो वेल प्लेड माय बॉयज। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपकी फीलिंग होगी ब्रो। तो ये था हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच और जो इंग्लिश की जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे उसको अपन ने यहाँ पे जाना। सबसे पहले अपन ने जाना कि जो सेंटेंस होता है उसको अपन, सेंटेंस होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स का जो मीनिंगफुल अर्थ होता है, मीनिंगफुल जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जो कार्य को करने वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट
जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है उसको अपन बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या आ जाता है, कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है एक्शन या फिर वर्ब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वो सेंटेंस है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और नाउन। अब फिर इसके बाद अपने देखा कि नाउन किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपने, पर्सन। दूसरा है वस्तु को क्या बोलते हैं, थिंग। और स्थान, प्लेस। और कार्य या अवस्था के नाम को अपन क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। उसके बाद अपन ने देखा प्रोनाउन, जो वर्ड्स नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। या फिर नाउन को रिप्लेस करने वाले या सब्स्टिट्यूट करने वाले जो वर्ड्स है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जो इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं वो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा एडजेक्टिव। क्या देखा, एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषता है या क्वालिटी है उसको बताने वाले जो वर्ड्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद अपन ने देखा वर्ब। क्या देखी, वर्ब। वर्ब को अपन किससे लेते हैं, एक्शन से लेते हैं। जैसे प्ले, जंप, इट। वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है, 3 फॉर्म होती है। इसके साथ साथ आईएनजी फॉर्म भी होती है। उसके बाद अपन ने देखा एडवर्ब। इसको अपन बोलते हैं क्रिया विशेषण। जो वर्ड्स या फिर जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। और ये शब्द क्या बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है, संबंध है, उसको सेंटेंस में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। उसके बाद कंजक्शन। ऐसे शब्द जो दो शब्दों या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है, या फिर 2 या 2 से अधिक सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। और लास्ट में अपन ने देखा इंटरजेक्शन। ऐसे शब्द जो हृदय में उठने वाली आकस्मिक भावना, फीलिंग्स या फिर इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये था हमारा जो टेंस इंग्लिश की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो था प्री बीएसटीसी के लिए। आई होप जो आपको वीडियो है और जो कंटेंट हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।